32 में कहा गया है 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। और इस तरह से ना 4 वर्कर ना हमारे सेकेंड डे से छोड़ने लगे काम को, और इट टुक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। और इस तरह से ना 8 दिन ज्यादा लगे उस काम को करने में। पहले वो सर्टेन नंबर ऑफ डेज में हो रहा था, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले मान लिया कि लेट द सर्टेन नंबर ऑफ डेज जो है वो x है, लेट नंबर ऑफ डेज। पहले जो वो काम कंप्लीट हो रहा था ना वो x डेज में कंप्लीट हो रहा था, ठीक है ना। अब जब वो इस तरह से 4 वर्कर छोड़ने लगे, है ना, सेकंड डे में भैया 4 वर्कर चले गए, थर्ड डे में भी 4 वर्कर चले गए, इस तरह चलते गए, तो 8 दिन ज्यादा लगे उस काम को करने में। इसका मतलब ये है कि भैया पहले तो x डेज में हो रहा था वो काम, अब कितने दिन में होगा, x + 8 डेज में होगा, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, हमें x फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम जो रूल लगा रहे हैं ना, तो वो मैन डेज का रूल लगा रहे हैं। एक मैन डेज का रूल होता है, देखिए वो क्या होता है, यहां पे होता है वर्क इक्वल टू पर्सन मल्टीप्लाई डेज, ठीक है ना। ये हमारा मैन डेज का एक रूल होता है कि अगर हमारे देखिए सबसे शुरू में कहा गया था 150 वर्कर्स है और किसी काम को सर्टेन नंबर ऑफ डेज x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो वर्क जो कंप्लीट होगी ना कितने दिन में हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई x। तो वो जो वर्क कंप्लीट होगा ना इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इक्वल टू 150x। वो वर्क इतना हो गया, ठीक है ना, वो वर्क इतना हुआ हमारा, ठीक। अब बात करते देखिए सेकंड कंडीशन की, कि भैया देखिए यहां मैंने लिख लिया डे, ठीक है ना, और यहां मैंने लिख लिया नंबर ऑफ वर्कर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले दिन तो हमारे जो फर्स्ट डे था ना, तो उस दिन तो नंबर ऑफ वर्कर हमारे कितने रहे, 150 ही रहे। लेकिन सेकंड डे में ना 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड कर गए थे, तो जैसे सेकंड डे हुआ, सेकंड डे, ठीक है ना, ये फर्स्ट डे था, सेकंड डे, तो 146 वर्कर रह गए क्योंकि 4 तो चले गए थे। थर्ड डे, तीसरे दिन में फिर दोबारा से 4 चले गए, तो कितने बचे, 142। इस तरह से चलते गए। तो पता कितने दिन लगे थे हमें, 8 दिन फालतू लगे थे। तो पहले तो हमें x डेज लग रहे थे, अब कितने दिन लगेंगे, x + 8 डेज। ये यहाँ पे 8th की बात चल रही है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह से। तो वही जो वर्क हुआ होगा ना, वर्क हुआ होगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना वो तो पर्सन मल्टीप्लाई डेज, ठीक है ना। तो देखिए पर्सन जो थे ना हमारे कितने थे, 150 थे, और फर्स्ट डे का मतलब कितने दिन, 1 दिन। तो जो पहले दिन काम हुआ होगा ना तो वो सिर्फ इतना हुआ होगा, 150 पर्सन थे, डे कितने, सिर्फ 1, पहला दिन सिर्फ 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करती तो इतना काम हमारा पहले दिन में हुआ था। इसी तरह सेकंड डे में जो काम हुआ होगा ना, देखिए सेकंड डे भले से था लेकिन था तो वो एक ही दिन था। वर्कर कितने रहे थे हमारे, 146, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डे से, तो सेकंड डे में जो काम हुआ था वो इतना हुआ था। वर्क कितना हुआ सेकंड डे वाले दिन, वर्क इक्वल टू पर्सन मल्टीप्लाई डेज, तो पर्सन इतने थे, डे कितना था, सिर्फ 1, तो ये मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह थर्ड डे में हमारा जो वर्क हुआ होगा ना वो 142 मल्टीप्लाई 1 हुआ होगा, कि 142 कितने थे, पर्सन थे। थर्ड डे दिन तीसरा था लेकिन दिन कुल मिलाकर वो 1 ही था, ठीक, तो इतना हो गया। इस तरह से हमारे ये कितने टर्म्स हैं, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से कितने दिन हो गए, ये x + 8 वो हो गए, टर्म्स हो गए, नहीं हो गए, डेज हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म आ रही है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से हमारे कितनी टर्म्स आएंगी, x + 8 टर्म आएंगे, नहीं आएंगे इस तरह से। तो इसे सॉल्व करके अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 150, 146, 142, इस तरह से हमारे ये कितने टर्म्स हैं, x + 8 टर्म्स हैं। तो एक्चुअली में ये जो काम हो रहा है ना हमारा, देखिए अगर कोई छोड़ के नहीं जाता तब तो काम हमारा ये हो गया था इतना, ठीक। लेकिन भैया पर्सन जब जाते गए, 4 डेली जाते गए, तब ये वाला काम ना हमारा इतने दिन में हुआ था। तो पहले दिन का काम ये था, दूसरे दिन का काम ये था, तीसरे दिन का काम ये था, इस तरह से x + 8 टर्म्स तक। तो अगर मैं इस काम को सभी को ऐड कर देता हूं इस तरह से, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब भैया ये जो टोटल वर्क था ये वाला,
और ये वाला दोनों काम सेम ही तो है, तो दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। और बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। एपी में यहाँ पे आप ये देखिए, ये हमारा पहला टर्म है तो ये हो जाएगा 150। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए तो वो आ जाएगा माइनस का 4। और यहाँ पे n हमारा कितना है, x प्लस 8। तो देखिए इन सब का सम फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना हमारे यहाँ पे x प्लस 8 अपॉन में आ गया 2a की वैल्यू कितनी 150 प्लस n की जगह फिर हमने यहाँ पर कितना पुट कर दिया, x प्लस 8 माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 4। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 8 अपॉन 2 300 प्लस x प्लस 7 और इसकी मल्टीप्लाई हो रही -4 से। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 8 अपॉन में 2 रहा, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस -4 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 4x, -4 की मल्टीप्लाई 7 से करते माइनस का 28। तो x प्लस 8 अपॉन में 2 ऐसे रहा, ये बचा माइनस का 300 में से 28 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये हमारा 272, ठीक, माइनस का 4x। अगर इनमें से हम 2 कॉमन लेना तो ये कितना बचेगा x प्लस 8। देखिए यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेते यहाँ तो हमारा 2 था, यहाँ बचेगा 136 माइनस का 2x, ठीक है जी। इस 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर बचा हमारा x प्लस 8 और यहाँ बचा 136 माइनस का 2x, ठीक है जी। ये हमारा वर्क ही चल रहा है, टोटल वर्क ही फाइंड कर रहे हैं हम ये, ठीक है ना। तो ये टोटल वर्क हमारा जो SN हो गया ये हो गया, ठीक है ना। इसे और सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, x की मल्टीप्लाई 136 से करें तो 136x, x की मल्टीप्लाई से करें माइनस का 2x स्क्वायर, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 28, 2 8 1 जा 8 2 10 माइनस 8 2 जा 16x माइनस का 2x स्क्वायर, और यहां बचेगा हमारा सिर्फ कितना बचेगा ये 120x और प्लस का 1088। तो ये हमारा SN था, ठीक है ना। देखिए टोटल वर्क हमारा ये भी है और टोटल वर्क हमारा ये भी है, ठीक है ना। अगर वर्कर नहीं छोड़ के जाते तब तो इतने दिन में ऐसा होता, वर्क हमारा तब भी इतना था, अब वर्कर छोड़ के जा रहे थे तब भी हमारा वर्क जो टोटल वर्क था वो भी इस तरह से था, ठीक है ना। पर नंबर ऑफ डेज बदल गए थे, लेकिन अब हम इन दोनों को दोनों है तो काम एक ही, ठीक है ना। तो भैया दोनों को इक्वल रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150x इक्वल टू दिस माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 120x और प्लस का 1088। सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2x स्क्वायर और ये वाला 150x हमारा यहाँ रहा, माइनस का 120x हो जाएगा, इधर आके माइनस, और ये वाला 1088 भी माइनस हो जाएगा, इधर सिर्फ 0 बचेगा। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, कितना बचा ये 30x माइनस का 1088 इक्वल टू 0। इन सब में 2 भी कॉमन ले लिया मैंने, 2x स्क्वायर बचा, ये बचा 15x माइनस का 2 5 10 544 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 4 554 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप किसी भी तरह से या तो फैक्टराइजेशन कर दिए कि 544 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 15 आ जाए, ठीक, और या फिर हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए फैक्टर से करते हैं। 544 के फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से जाएगा 2 2 4 2 7 14 2 2 4 2 136 आ जाएगा, 2 5 2 6 12 2 8 16 2 से 34 आ जाएगा 17 और 17 1 17। तो देखिए डिफरेंस चाहिए हमें 544 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 15 आ जाए, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 में से अगर आप 17 को माइनस कर देंगे ना तो कितना बचेगा हमारा 15 बचेगा, ठीक, और 32 मल्टीप्लाई 17 करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा 544 आएगा।
तो 544 के ये वाले फैक्टर हैं वो जिनका डिफरेंस हमारा 15 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x के हम लिखेंगे 15 की लिख रहे 32 माइनस 17 एक्स बार ऐसे रहा 544 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 17x माइनस का 544 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन आएगा तो यहाँ बचा x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 32 इक्वल टू 0। x प्लस 32 मैंने बार कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 17 इक्वल टू 0। देखिए दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है तो x की या तो ये 0 या ये 0, तो x की वैल्यू आएगी एक तो माइनस का 32 और एक आ जाएगी 17। देखिए हमारे डेज जो होते हैं ना निगेटिव नहीं हो सकते, हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई वो किसी काम को माइनस 32 डेज में करेंगे तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला हमारा आंसर सही होगा ये क्योंकि पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 17 आ जाएंगे कि वो जो हमारे 150 वर्कर्स है ना उस काम को 17 डेज में कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो 4-4 वर्कर जाते रहे इस तरह से, तो वो काम जो बाद में हुआ ना वो 25 डेज में हुआ होगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 8 25 हो गए थे। तो आज से 4-4 वर्कर जब जाते रहे तो वो काम कितने दिन में हुआ 25 में। हमसे तो सिर्फ ये पूछा गया था कि वो शुरू में काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था, वो हमारा काम ये था 17 डेज में हो रहा था।